जय हिंद फ्रेंड्स। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम जो 30/1/2021 को हुई थी उनके सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के सवाल जितने भी थे इस वीडियो में शामिल हैं। और शिफ्ट 1 के सवाल यदि देखना चाहते हैं तो आप कल की वीडियो जरूर देखें, उसमें शिफ्ट 1 के सारे सवाल अवेलेबल। और इसी तरह की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चलन नहीं होता है? ए अल्कोहल और ग्लूकोज, बी अल्कोहल और अम्ल, सी ग्लूकोज और क्षार, डी अम्ल और क्षार। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है अल्कोहल और ग्लूकोज। इन दोनों में विद्युत चालन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये गैर आयनिक यौगिक हैं, इसीलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या रोम रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है? ए कंप्यूटर बंद होने पर सूचना नहीं खोती है, बी यह सूचना को अस्थायी तौर पर संग्रहित करती है, सी यह अस्थिर मेमोरी के रूप में माना जाता है, डी यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारित करता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है यह अस्थिर मेमोरी के रूप में माना जाता है। अगला सवाल। चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? ए 25 वाट, बी 50 वाट, सी 100 वाट, डी 75 वाट। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 50 वाट। 50 वाट की क्षमता मिलती किससे है? इसके जो पंख होते हैं उन पे सोलर पैनल लगे होते हैं और इन पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, इससे विद्युत की उत्पादन होती है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिक या रिएक्टर के मंदक रूप में नहीं किया जाता है? ए जल, बी ग्रेफाइट, सी बोरॉन, डी भारी जल। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है बोरॉन। मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, D2O और ग्रेफाइट का। अगला सवाल। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए 1982, बी 1964, सी 1955, डी 1980। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 1964 में आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। अगला सवाल। खेरा जिले के किसान की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आयोजन किस वर्ष किया? ए 1919, बी 1917, सी 1915, डी 1918। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 1918। और आपको बताना है खेरा जिला किस राज्य में स्थित है, तो इनका सही जवाब होगा खेरा जिला गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर की मंजूरी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा धरण किया जाता है? ए 70% से अधिक, बी 51% से या उससे अधिक, सी 50 या उससे कम, डी 60 या इससे अधिक। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी 51 या इससे अधिक। यदि 100% किसी कंपनी की 100% की हिस्सेदारी है और इसको दो भाग में बांट दीजिए बराबर बराबर 50 और 50, इसमें कोई भी मालिक नहीं होगा और सरकार चाहती है कि मालिक हम बने रहें, इनमें 1% अधिक रखेगी सरकार अपने पास, यानी 51% जिसके पास रहेगी वो उस कंपनी की मालिकाना हक रखेगा। इसीलिए कोई भी सरकार अपने पास 51% शेयर रखती है। अगला सवाल देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? ए महाउद्दीन मोहम्मद, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी नसरुद्दीन मोहम्मद, डी फिरोज शाह तुगलक। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है फिरोज शाह तुगलक। और शुरुआत किसने की थी? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी और निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अगला सवाल। 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? ए 11, बी 14, सी 17, डी 20। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 14। तो इनकी तारीख क्या थी ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी तारीख थी 19 जुलाई और साल था 1969। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल। भारत के प्रौद्योगिक प्रयोग उपग्रह टीईएस नामक अमेजिंग उपग्रह किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ए 1988, बी 2007, सी 1998, डी 2001। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 2001 में प्रक्षेपण किया गया था टीईएस। और टीईएस को किससे प्रक्षेपित किया गया था? यह है PSLV-C3 द्वारा इसको प्रक्षेपण किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब पर
और उच्च तापमान पर संश्लेषित करके कौन सा पदार्थ बनाया जा सकता है? ए जिप्सम, बी हीरा, सी संगमरमर, डी चाक। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है हीरा। और इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम हीरा, जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड फ्लू किसके कारण होता है? ए सोसो मक्खी, बी एलिफेंजो मच्छर, सी H5N1 वायरस, डी HPV वायरस। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है H5N1 वायरस। और यह वायरस पक्षी और इंसानों में फैलता है। अगला सवाल, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? ए 300, बी 275, सी 250, डी 200। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है 300 हड्डियां होती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? ए चावल, बी पटसन, सी गन्ना, डी बाजरा। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है बाजरा। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ए भारत के महान्यायवादी, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी और भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ए 1948, बी 1947, सी 1949, डी 1950। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है 1950 ईस्वी में। अगला सवाल, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए NITI का तात्पर्य है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, बी यह सहकारी संघवाद का एक प्लेटफॉर्म है, सी यह भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, डी इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी। दोस्तों, इसका जो डी है वह गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को नहीं हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अगला सवाल, बारदोली सत्याग्रह की अगुवाई किस भारतीय नेता ने की थी? ए गोविंद बल्लभ पंत, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी करसन भाई पटेल, डी रजनी पटेल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। अगला सवाल, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए US पेटेंट को चुनौती दी और उसे रद्द करवाया? ए हल्दी, बी इलायची, सी लौंग, डी सरसों। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है हल्दी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? ए मोनेरा किला, बी जैसलमेर किला, सी सिकंदरा किला, डी आमेर किला। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है मेनोरा किला। 20 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसंसदीय विधानसभा है? ए 9, बी 6, सी 5, डी 8। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है 9। अगला सवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग IIEP संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? ए यूनिसेफ, बी UNU, सी ILO, डी यूनेस्को। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है यूनेस्को का ये अंग है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP को किस वर्ष CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधित समझौते पर सफलता मिली? ए 1987, बी 1984, सी 1986, डी 1985। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है 1987। अगला सवाल, 1945 में UNO के गठन के समय इनमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 51, बी 48, सी 56, डी 45। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए होती 51। वर्तमान समय में UNO के सदस्यों की संख्या है 193। अगला सवाल, एकीकृत बाल सर्वेक्षण योजना ICPS किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2009-10, बी 2016-17, सी 2011-12, डी 2015-16। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है 2009 और 2010। अगला सवाल, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? ए एडविन लुटियंस, बी एलिजाबेथ लुटियंस, सी फेडरिक गिलबर्ट, डी हर्बर्ट बेकर। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है एडविन लुटियंस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? ए नंगल नहर, बी गंडक नहर, सी पश्चिमी यमुना नहर, डी भाखड़ा नहर प्रणाली।
इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है गंडक नहर। अब सवाल उठती है, गंडक नहर बहती कहाँ-कहाँ है? तो गंडक नहर बहती है मुख्य रूप से बिहार और यूपी में। अगला सवाल, पहल योजना किससे संबंधित? ए कृषि ऋण, बी महिला शिक्षा, सी बाल विकास कल्याण योजना, डी एलपीजी सब्सिडी प्रत्यक्ष हस्तांतरण। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है एलपीजी सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण से। अगला सवाल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी मगध काल, डी मुगल काल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है गुप्त काल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में तरपा उत्सव मनाया जाता है? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी लद्दाख, दी दादर नागर हवेली। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है दादर नागर हवेली। अगला सवाल, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन था? ए लॉर्ड लिथनगो, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड विलगटन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, मिल्खा सिंह ने किस वर्ष ओलंपिक खेल में 400 मीटर की दौड़ में फाइनल में चौथे स्थान प्राप्त किया था? ए मेलबर्न ओलंपिक खेल, बी रोम ओलंपिक खेल, सी लंदन ओलंपिक खेल, डी टोक्यो ओलंपिक खेल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है रोम ओलंपिक खेल। अब सवाल ये है कि रोम ओलंपिक खेल हुआ कब था? रोम ओलंपिक खेल हुआ था 1960। अगला सवाल, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण के दौरान सबसे पहले किस नदी को पार किया था? ए चिनाब, बी सिंधु, सी झेलम, डी सतलुज। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है झेलम। अब आपको जवाब देना है कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।